नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ रुपए की फंडिंग वाली इस योजना का शुभारंभ किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, कौन लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, इसमें आपका क्या फायदा है और फॉर्म भरने के कौन सी योग्यता चाहिए। आज इस वीडियो में हम इन सारी बातों पर बात करने वाले। आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम विश्वकर्मा एक नई योजना है और इसमें पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादनों और सेवाओं को बढ़ाने में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने के लिए परिकल्पना की गई है। योजना के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। और शिल्पकारों की विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और इसे योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना, उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त परीक्षण अवसर उपलब्ध कराना, उनकी क्षमता उत्पादना और उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना। अब इस योजना में पात्रता मापदंड क्या है। स्वयं रोजगार को आधारित असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों के काम करने वाला और योजना के उल्लिखित 18 परिवार, यानी 18 परिवार कौन कौन से? कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, दलिया, चटाई, जाड़ बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाइक, कलाकार, धोबी, दर्जी, का जाल बनाने वाले, यानी कि ये 18 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थियों को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वयं रोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में, यानी कि वैसे 5 वर्ष में किसी भी सरकारी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी योजना में उन्होंने लोन नहीं लिया हुआ होना चाहिए। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी परिवार में एक जन ही इसका लाभ ले सकता है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार में सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे, यानी उनके परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो इस योजना का पात्र नहीं होगा। अब बात करते हैं इस योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा। मान्यता प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में पहचान, यानी कि अगर आप इस योजना में अगर आवेदन करते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र के रूप में एक आईडी कार्ड मिलेगा, यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको विश्वकर्मा के रूप में पहचान दिलाएगा। दूसरा है कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन 40 घंटे का बुनियादी परीक्षण, यानी कि एक आपको कौशल सत्यापन के बाद आपका एक 40 घंटे का बुनियादी परीक्षण होगा कि आप किस तरह से काम करते और इस काम को किस तरह से अच्छे से कर सकते। इस तरह से आपका एक 40 घंटे का एक बुनियादी परीक्षण होगा। और अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार है, आपको परीक्षण अच्छा लगता है, तो आप उस परीक्षण को 15 दिन यानी 120 घंटे के उन्नत परीक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा और परीक्षण करना चाहिए तो आप 120 घंटे के लिए भी आप नामांकन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम 15 दिन के अंदर अगर परीक्षण के लिए नामांकन करते हैं तो हमारे जो छोटी मोटी दुकान के ऊपर जो आमदनी होती है उस आमदनी को किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। उनके लिए भी सरकार ने एक परीक्षण वाजिफा, यानी कि एक तरह का एक वाजिफा निकाला है 500 रुपए प्रति दिन। अगर आप 15 दिन के परीक्षण लेते हो तो आपको 500 रुपए पर दिन के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। तीसरा जो लाभ है वो है टूल किट प्रोत्साहन 15,000 रुपए अनुदान, यानी कि जो भी आप काम करते आपको जो टूल किट लगता है उनके लिए आपको 15,000 रुपए सरकार अनुदान देगी, जिसे आप नए टूल किट खरीद सकते हो। चौथी है क्रेडिट सहायता, संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपए 18 महीनों के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त और 2 लाख रुपए 30 महीनों के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लेंगे उसको आप 18 महीने में चुकता करना है और अगर आप 2 लाख रुपए लेंगे उसको आपको 30 महीनों में उसको पुनर्भुगतान करना है। ब्याज की रियायती दर लाभार्थी से 5%
लिया जाएगा और 8% की ब्याज छूट सीमा MOMSME द्वारा भुगतान की जाएगी। क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा बंद किया जाएगा, यानी कि आपकी जो गारंटी है वो भारत सरकार आपकी गारंटी लेगी उस लोन के पीछे। 5वां है डिजिटल लेन देन के प्रोत्साहन। अधिकतम 100 लेन देन मासिक के लिए प्रति लेन देन ₹1, यानी कि आपको एक डिजिटल वॉलेट तैयार करके दिया जाएगा। अगर आप लेन देन करेंगे तो महीने के 100 लेन देन, उसमें पर लेन देन पर ₹1 आपको कमीशन प्राप्त होगा। छठा जो लाभ है वो है विपणन सहायता, यानी कि राष्ट्रीय विपणन समिति NCM गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। ई कॉमर्स, लीकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियां, यानी कि जो भी आप जिसका उत्पादन करेंगे उनके सरकार खुद एक विज्ञापन करेगी और आपकी जो बनाई हुई चीजें वो ज्यादा से ज्यादा सेल कराने की कोशिश करेगी। अब कुछ छोटे मोटे जो प्रश्न है अक्सर लोग पूछते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ खास प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। सब पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और शायद आपको बोरिंग भी लगे। योजनाओं का लक्षित लाभार्थी कौन है? निर्देशा में उल्लिखित 18 व्यापारों में लगे कारीगर को सिल्वर पात्र है, यानी कि ये जो 18 प्रकार के कारीगर है वो सब इस योजना के लाभार्थी है। एक चौथा प्रश्न है, इसमें लिखा है PM विश्वकर्मा के प्रमुख घटक क्या है, यानी कि जो PM विश्वकर्मा योजना है उसके प्रमुख लाभ क्या क्या है? मान्यता, PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड, कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, विपणन समर्थन। छठा प्रश्न है, योजना के तहत लाभ कैसे प्राप्त करें? इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक CSC सेंटर पर जाना होगा, वहां पर ही इस योजना का आवेदन होगा। आपके नजदीक जो भी CSC सेंटर है वहां पर आप जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 7 सवाल है, PM विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान कौन कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराते होंगे? आवश्यक दस्तावेजों या जानकारी, लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी लाभार्थियों के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। परिवार की परिभाषा के लिए पात्रता पर निर्देशों के पैरा 4 का संदर्भ लिया जा सकता है। यदि लाभार्थियों के पास बैंक खाता नहीं है तो उन्हें पहले एक बैंक खाता खोलना होगा, जिसके लिए CSC द्वारा हैंड होल्डिंग की जाएगी। अतिरिक्त दस्तावेजों या जानकारी की लाभार्थियों को MOMSE द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। 12 नंबर जो सवाल है, योजना के ब्याज छूट की दर और राशि क्या है? ऋण के लिए लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर 5% निर्धारित की जाएगी। भारत सरकार द्वारा ब्याज छूट 8% की सीमा तक होगी और बैंकों को अग्रिम रूप से प्रदान की जाएगी। 13वां सवाल है, क्या योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत और वितरित सभी ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र है? हाँ, योजना के तहत ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र है और लाभार्थियों को ऋण के लिए कोई भी गारंटी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, PM विश्वकर्मा योजना बहुत ही अच्छी योजना है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस योजना के बारे में लोगों को बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।